सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणी और धमकी देने के मामले को लेकर जिले में विवाद खड़ा हो गया है। इस संबंध में रीवा के शिव नगर निवासी अधिवक्ता विवेक मिश्रा सहित सवर्ण समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में बताया गया है कि सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के ग्राम केमान निवासी शुभम सेन उर्फ नितिन द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से एक वीडियो जारी कर ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समाज के खिलाफ कथित रूप से अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है। आरोप है कि वीडियो में समाज विशेष को लक्षित करते हुए गाली गलौज की गई है तथा हमारे पास काटने के लिए औजार भी हैं जैसे शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी गई है। आवेदक का कहना है कि इस प्रकार की टिप्पणी से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य फैल सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की आशंका है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आशंका जताई है कि मामला सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है। आवेदन में पुलिस से मांग की गई है कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उसके मोबाइल सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब्त कर जांच की जाए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दिए गए आवेदन में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। बिल्कुल अभी भी यूट्यूब चला रहा है पूरा मनीष का सिविल लाइन में है और इसका सर रामपुर बघेलान, ये रामपुर बघेलान का है सर। अभी उसकी आईडी में उसने पिस्टल वगैरह की फोटो, उसने अपनी आईडी में भी पिस्टल वगैरह के साथ फोटो वगैरह वायरल करके रखी है। और सर ये अपनी सस्ती और लोकप्रियता के लिए सिर्फ एक समाज को टारगेट करके रखे हैं कि आप ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग वहाँ का है जी सर, बेला केमार गांव का है। वही कल ये आया था तो हम उसको वेरीफाई करवा रहे थे कि एक्चुअली में कहाँ का है, तो उसको जानती उसको तो रीवा लिखा था। एक्चुअली वो सर रूम लेके रीवा में ही रहता है, पर सर हमारा शुभम सेन नामक एक व्यक्ति हैं, इन्होंने फेसबुक पे एक वीडियो बनाया है जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को एकदम बिल्कुल खुलेआम गालियां बक रहे हैं और निश्चित तौर पे ये फैशन बनता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई बस केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य इन वर्गों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ये देश में कैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, हम लोगों के अंदर क्रोध भी है और दुख भी है कि मतलब आखिर ऐसी क्या स्थितियां हैं भैया कि आप लगातार सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। इसी के लिए आज हम आए थे माननीय एसपी महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए कि इस पे उचित कार्रवाई हो, इस पे एफआईआर कायमी की जाए और इसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग जो समाज में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे घृणित व्यक्तियों को निश्चित तौर पे कठोर दंड मिलना चाहिए प्रशासन की तरह से और ये एक नजीर बनना चाहिए, ऐसी कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई इस तरह की अपशब्द प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में देने से बार बार बचें। मनीष पटेल केस में एफआईआर हुई है। एफआईआर के बाद उसकी जिला न्यायालय से और हाईकोर्ट से भी दोनों जगह से जमानत खारिज है। वो बात भी आज हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास रखी है कि उनकी आज तक गिरफ्तारी आज दिनांक तक क्यों नहीं हुई। बिल्कुल यूजीसी का ही ये परिणाम है। देश की सरकार ने पूरे हमारे जो वर्ण व्यवस्था है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से समाप्ति की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं इसी का ये परिणाम है कि आए दिन ब्राह्मण ठाकुर और वैश्य को टारगेट करके गालियां दी जा रही है, उनको कहीं ना कहीं बेइज्जत किया जा रहा है। आश्वासन साहब ने कहा है कि हम एफआईआर करा रहे हैं। हमने आईजी साहब से भी मुलाकात की है, उनसे भी निवेदन किया है और निश्चित तौर पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। हम इस पे एफआईआर चाहते हैं और उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं और गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आज हम माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि बेला के मार का एक लड़का है शुभम सेन करके, इस समय क्या है फेसबुक और इंस्टाग्राम में लोग वायरल होने के लिए एक वर्ग को, विशेष वर्ग को टारगेट करके ब्राह्मण और क्षत्रिय को माँ बहन की गाली देकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए एक टारगेट कर रहे हैं और हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है। और हमारा अपने पुलिस महानिरीक्षक महोदय से ये विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें और इस प्रकार के लोगों को तुरंत से तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही हमारी सरकार से गुजारिश है
कि समाज में ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के लिए ऐसी नीतियों का निर्धारण न करें कि उससे उनको पेट्रोल डालने का काम होता है, आग में घी डालने का काम होता है। गलत व्यक्ति को अगर बंदर के हाथ में उस तरह दिया जाता है तो वो गलत ही उपयोग करेगा। सरकार की जो नीतियां हैं हो सकती है कि समाज के दबे कुचलों के लिए पुनरुद्धार का काम करे, लेकिन कुछ वही नीतियां जो है तो इस तरह सामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा रही हैं। ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी नीतियों पर विचार करे कि किसी को दबे कुचले को ऊपर ले जाना है, पर दबे कुचले को गुंडा और मवाली नहीं बनाना है। यूजीसी और SC/ST कानून के कारण जो है समाज के ऐसे लोगों का मनोबल सातवें आसमान में चढ़ गया है। जो व्यक्ति समाज की धारा के साथ चल रहे थे, आज वो ब्राह्मण ठाकुर को मिट्टी के बराबर मान के, धूल जैसा मान के, वो अपने आप को एकदम बादशाह मान के हम लोगों के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं, हम लोगों को अपमानित कर रहे हैं, तरह तरह से अपमानित कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था पहले से सही थी, आज भी सही है। प्रत्येक शादी विवाह के कार्यक्रम में हर जाति वर्ग के लोगों की सहभागिता इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को सरकार की नीतियों द्वारा चिन्हित करके नष्ट किया जा रहा है अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। देखिए, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शुभम सेन करके व्यक्ति है, उसके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है। उसके संबंध में यहाँ पे विभिन्न समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर उन्होंने उसके विषय में ज्ञापन दिया है, तो उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसमें जो यथासंभव कार्रवाई है, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। और अन्य कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से किसी तरह की इस तरह की आपसी वैमनस्यता की या जातिगत वैमनस्यता की अगर यदि बात करता है तो पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और अब भविष्य में भी ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों के हौसले बार-बार बुलंद हो रहे हैं, इस तरह की दोबारा घटना न हो। नहीं, मैंने आपको यही बताया कि देखिए, अगर जब भी हमारी जानकारी में ऐसा केस आएगा तो हम उस पर जो भी